नमस्कार, आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे गर्मी के परफ्यूम्स के बारे में बात करेंगे जिनको लगाना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन कभी भी अगर मुझसे रिकमेंडेशन मांगी जाती है परफ्यूम्स के बारे में तो इनको मैं प्रोएक्टिवली मेंशन नहीं करता हूँ। तो मैंने ये पाया है कि सराउंडिंग में एक उत्सुकता, एक मिस्ट्री बनी रहती है और मुझे ऐसा लगता है कि इन परफ्यूम्स में सलाहियत है। अगर आप एक ऐसा परफ्यूम चाहते हैं जिसको सिग्नेचर स्मेल बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो आपकी महक बन जाए, तो ये कुछ ऐसे ऑप्शन हैं जिनको आप कंसिडर कर सकते हैं। 5 परफ्यूम बजट में होंगे, 5 परफ्यूम थोड़े महंगे साइड पे हैं, तो आपको वैरायटी ऑप्शंस इस लिस्ट में मिल जाएगी। जो भी परफ्यूम हमारे स्टोर perfumgyan.com पे अवेलेबल होंगे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप चाहें तो उनके डीकेंट्स या पूरी बॉटल को कंसिडर कर सकते हैं। और अगर S10 डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल कर लेंगे तो इनके डीकेंट्स पे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस लिस्ट को। सबसे पहला जो परफ्यूम है ये थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे है। ये है क्रीड का मिल्सिल इंपीरियल। इसका ऑदे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है। इसकी एक फ्रूटी, सिट्रसी, मरीन, सॉल्टी, मस्की और थोड़ी पाउडरी खुशबू लगती है। इसमें ऐसा लगता है कि सिट्रसी नोट को थोड़े फ्रूटी नोट के साथ जोड़ा गया है, उसमें एक सॉल्टी टच है, उसके वजह से मरीन खुशबू आती है। एग्जैक्टली सी वीड वाली महक नहीं है, लेकिन एक सॉल्टी टच है। और आयरस का इस्तेमाल है तो लगभग 15-20 मिनट बाद ये थोड़ा पाउडरी होने लगता है। बेस में वुडी नोट का इस्तेमाल किया गया है, थोड़ा सा एक्वाटिक नोट भी है, लेकिन ये थोड़ा मुझे लगता है कि इसमें जो स्वीटनेस है वो फ्रूटी नोट की वजह से है। एक मुख्तलिफ, एक अलग सी महक लगती है। मुझे लगता है यूनिक सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है और इससे परफॉर्मेंस भी सही मिलती है। लगभग 6-7 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 10 से 15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 2-3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। महंगे साइड पे है। अगर बजट में कुछ चाहते हैं तो अरमाफ का जो ये क्लब द नोई माइलस्टोन परफ्यूम आता है, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्लोन है। अब देखिए, इसी जोन में कभी अगर मुझे थोड़ा इंकी, सिट्रसी, फ्रेश खुशबू, कुछ शार्प महक वाला चाहिए तो इन्हीं का सिल्वर माउंटेन वाटर भी मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो मिल्सिल इंपीरियल है ये थोड़ा अलग है। इसमें जिस तरीके से मरीन और सॉल्टी खुशबू है, पर्सनली मैं काफ़ी इंजॉय करता हूँ। मैस्कुलिन सी खुशबू लगती है और इसको जब भी मैंने लगाया है तो एक थोड़ी सी मिस्ट्री क्रिएट करता है। लोग पूछना चाहते हैं कि ये कौन सा गर्मी का परफ्यूम है, क्योंकि एक नीश टेक है। जितने भी ब्लू कैटेगरी सिट्रसी खुशबू वाले परफ्यूम आते हैं ये वैसा नहीं है, तो इसको आप चाहें तो टेस्ट कर सकते हैं। तो ये है क्रीड का मिल्सिल इंपीरियल। अगला जो परफ्यूम है ये बजट साइड पे है। ये है पेरिस कॉर्नर का नॉर्थ स्टैग एक्सप्रेशंस 4। इसका ऑदे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है। इसकी काफ़ी ऑरेंजी, रिफ्रेशिंग, थोड़ी सी फ्रूटी, मस्की, थोड़ा सा स्पाइस भी लगता है। इसमें ऐसा लगता है कि डिफरेंट किस्म के ऑरेंज के नोट को ब्लेंड किया गया है। थोड़ा सा फिजीनेस इसमें आती है। अगर जल्दी से महक को बताना हो तो कभी अगर मिरिंडा या जो फैंटा आता है उसकी अगर कैन को आप खोलें, एकदम ठंडे कैन को, तो कैसी एक फिजीनेस, एक पॉप वाली खुशबू आती है, तो ऐसा लगता है। लेकिन इसमें बेस में मुझे लगता है कि एम्बर ग्रीस का इस्तेमाल है, थोड़ा जिंजर का इस्तेमाल है, उसकी वजह से एक हल्का सा स्पाइसी एलिमेंट भी आता है। बहुत बढ़िया रिफ्रेशिंग सी महक लगती है। मास अपीलिंग है, लेकिन स्टिल इसमें थोड़ा सा एक अलग, इसको जो टेक है वही फिजीनेस है। मुझे ऐसा लगता है कि लोग नोटिस करते हैं, इससे तारीफ़ें भी मिल जाती हैं। और कैजुअल इस्तेमाल के लिए अगर वेकेशन पे जा रहे हैं, कड़क गर्मी में कुछ ऐसा इस्तेमाल करना चाहते हैं जो मूड अपलिफ्ट करे, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। परफॉर्मेंस इससे मुझे मॉडरेट मिलती है। लगभग 5-5.5 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे लगभग 8-10 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 2-3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। प्रोजेक्शन में कमी नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है कि टॉप और मिड में जितने भी नोट हैं वो प्रोजेक्ट करने वाले हैं। और शुरुआत में लगभग 1 घंटे तक तो किसी रूम में एंटर करेंगे तो आपके प्रेजेंस को नोटिस कराता है। तो उस हिसाब से मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इसको लगाना। और इसका जो एक हल्का सा स्पाइसी ऑरेंजी खुशबू है वो पर्सनली मैं काफ़ी इंजॉय करता हूँ। एक महंगे परफ्यूम जैसी इसकी खुशबू लगती है। तो इसको आप चाहें तो टेस्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है इसको कैरी करना उतना मुश्किल नहीं है, तो ये ईजी ब्लाइंड बाय भी हो सकता है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ पहले टेस्ट करें, पसंद आए फिर पूरी बॉटल को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये है पेरिस कॉर्नर का नॉर्थ स्टैग एक्सप्रेशंस 4। अगला जो परफ्यूम है ये डिज़ाइनर रेंज में है। ये है मस्किनो का टॉय बॉय। इसका ऑदे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है। इसकी एक फ्रेश, स्पाइसी, मेटालिक, रोज़, थोड़ी सी फ्रूटी,
मस्की खुशबू लगती है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से गुलाब के खुशबू को ब्लेंड किया गया है थोड़े से पेपरी नोट के साथ। इसमें मेटालिक खुशबू आती है। ये सबके लिए नहीं है, इसको तो बेशक आपको टेस्ट करना पड़ेगा। ये मैं कहूँगा कि एक्वायर्ड टेस्ट है, नोटिस कराता है जिस तरीके से इसकी परफॉर्मेंस है, लेकिन ये कहूँगा कि इसको टेस्ट करें। पर्सनली मैं इसको लगाना बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि चाहे दिन में लगाऊँ या शाम को लगाऊँ, ऐसा है कि जब भी ये प्रोजेक्ट करता है तो लोग थोड़े क्यूरियस होते हैं कि अलग सी महक है, रिफ्रेशिंग है, मैस्कुलिन है। और जिस तरीके से इसमें पेड़ नाशपाती का इस्तेमाल है, पेपर का इस्तेमाल है, बेस में वुडी नोट का इस्तेमाल है, एक यूनिक सी खुशबू। और मैं ये कहूँगा, इसका मैंने पूरा रिव्यू बनाया था तो मैंने बोला था गॉथिक खुशबू लगती है, थोड़ी सी ब्लडी रोज़ वाली खुशबू लगती है। तो इसको आपको समझना पड़ेगा, लेकिन बहुत खूबसूरत। जितने भी मेरे पास परफ्यूम है, कोई भी परफ्यूम इसके तरह नहीं महकता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यूनिकनेस इसमें काफ़ी है, लेकिन ये है कि आपको समझना पड़ेगा। परफॉर्मेंस सही मिलती है, लगभग 7-7.5 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ 15-20 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है। और शुरुआत के 2-3 घंटे तक, मैं कहूँगा लगभग चौथे घंटे में भी अगर आप मूव करेंगे तो एक सियाज कैरी करेंगे, तो उस हिसाब से इसका कॉम्पोजिशन जो मिड में और जो टॉप में नोट्स हैं वो प्रोजेक्ट सही करते हैं। कपड़ों पे थोड़ा ज़्यादा स्प्रे कर लेंगे तो लगभग 5वें घंटे में भी जब आप मूव करते हैं तो धीमी धीमी सी खुशबू को आप कैरी करेंगे। लेकिन समझना पड़ेगा, पेपरी मेटालिक रोज़ वाली खुशबू है। तो इसको टेस्ट करें, पसंद आए फिर पूरी बॉटल को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये है मस्कीनो का टॉय बॉय। नेक्स्ट परफ्यूम बजट में है, ये है ज़िमाया का शराब द क्लब। इसका ऑडे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है। इसकी एक फ्रूटी, फ्रेश, लेदरी, मस्की, मॉसी खुशबू है। इसमें पाइनएप्पल, एप्पल जैसे फ्रूटी नोट को जोड़ा तो गया है, टॉप में इस्तेमाल किया गया है, थोड़ा सा सिट्रसी एलिमेंट भी आता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ्लोरल टच भी है। इसमें ओक मॉस का नोट लगता है, लेदर का नोट इस्तेमाल लगता है, बर्च का नोट है। अब देखिए, जब पाइनएप्पल की बात होती है तो डीएनए जो है ये कॉपी करता है क्रीड के, अवेंटिस के डीएनए को, लेकिन यहाँ पे ओक मॉस और लेदर को ऐड कर दिया गया है। इसको आप ठंडक में भी लगा सकते हैं। मैं इसको गर्मी में कभी भी इस्तेमाल करता हूँ, तो दिन में नहीं, कड़क गर्मी में नहीं, इवनिंग टाइम में जब हल्की ठंडक हो, थोड़ी हवा चल रही हो, तो इसको बहुत एंजॉय करता हूँ। और जो डीएनए है, एक महंगा डीएनए है, उसको और मैस्कुलिन ऐसा लगता है कि जो लेदर का इस्तेमाल है वो काफ़ी अच्छा है। इवन अगर किसी पार्टी क्लब में जा रहे हैं लगाने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। परफॉर्मेंस भी ठीक मिलती है, लगभग 6-6.5 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 10-15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है। और शुरुआत के लगभग 2 से ढाई घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए। और अगर आपने क्रीड एवेंटस या फिर इन्हीं का जो एवेंटस का एब्सोल्यू अगर इस्तेमाल किया है, इसी ट्विस्ट के साथ थोड़ा सा लेदर के साथ अगर आपको चाहते हैं उतना स्मोकी एलिमेंट ना हो लेकिन वुडी एलिमेंट हो, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। इसका ब्लेंड अच्छा है। शुरुआत में भी इंग्रेडिएंट सस्ते नहीं लगते हैं। ऐसा नहीं है कि अल्कोहल या स्पिरिट का ब्लास्ट इसमें आता है। ऐसा लगता है ज़िमाया ने, ये अफनान की ही कंपनी है, अच्छे तरीके से सभी नोट्स को ब्लेंड किया गया है और इससे नोटिस कराता है, तो तारीफें भी इससे मिल सकती है। इसको आप टेस्ट करें। मुझे ऐसा लगता है कि इसको बारिश और ठंड में भी आराम से कैरी कर सकते हैं, जिस तरीके से इसमें लेदर का इस्तेमाल है, लेकिन इसको मैं गर्मी में भी इवनिंग टाइम में लगा लेता हूँ। तो ये है ज़िमाया का शराब द क्लब। अगला परफ्यूम डिज़ाइनर रेंज में है, ये है केंजो का केंजो ओम ऑडे पार्फुम। इसकी एक मरीन, लेदरी, एम्बरी, ग्रीन खुशबू है। इसमें शुरुआत में ऐसा लगता है थोड़े aquatic नोट को मरीन नोट, थोड़ा सा सॉल्टी एलिमेंट आता है, उसमें लेदरी खुशबू है, इसमें पचूली का इस्तेमाल लगता है, उसकी वजह से ग्रीन एलिमेंट आता है। और इसके महक को जल्दी से समझाना हो तो जो हिना, कैसे मेहंदी की एक महक होती है उसमें ग्रीन एलिमेंट होता है, तो ऐसी इसकी खुशबू लगती है, यूनिकनेस है। और ये कहूँगा जो एम्बरी एलिमेंट है वो थोड़ा सा इसको थिक बनाता है, इसमें गाढ़ापन है। और इसको पसंद करने के लिए आपको ग्रीन मरीन खुशबू पसंद आनी चाहिए। परफॉर्मेंस इसे सही मिल जाती है, लगभग 6-7 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 2-3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। ये मैं कहूँगा कि इसको टेस्ट करें, ये ब्लाइंड बाय करने वाला परफ्यूम नहीं है और ज़रूरी भी नहीं है कि ये सबको पसंद आए। तो पसंद आएगा तो आप काफ़ी इन्जॉय कर सकते हैं। और ये भी है कि इसमें
वो है एलिमेंट जिसको आप सिग्नेचर स्मेल बनाएं तो ये आपकी महक बन सकती है। इसको इवनिंग टाइम में, डे टाइम में भी लगा सकते हैं। कड़क गर्मी में मैं नहीं सजेस्ट करूँगा, क्योंकि जिस तरीके से इसमें थोड़ा एम्बरी सॉल्टी एलिमेंट है, ऐसा हो सकता है लेदर के साथ वो थोड़ा इरिटेट, थोड़ा सा क्लोइंग हो जाए, थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि नाक पे चढ़े। लेकिन इवनिंग टाइम में हल्की सी ठंडक में इंडोर्स में लगाने के लिए एक बहुत ही यूनिक टेक वाला परफ्यूम बन सकता है। वैसे मैंने इसका पूरा रिव्यू बनाया है, तो आप डिटेल में इसके नोट्स को समझने के लिए वो देख सकते हैं। और अगर आपने इसको इस्तेमाल किया है तो बेशक मुझे कमेंट बताइएगा आपको कैसा ये लगता है। तो ये है केंजो का केंजो ओम ऑ दे पार्फूम। अगला परफ्यूम बजट में है, ये है फ्रेंच एवेन्यू का वॉल्कन फ्रू। इसका ऑ दे पार्फूम कॉन्सेंट्रेशन है। इसकी एक फ्रूटी, थोड़ी ट्रॉपिकल, थोड़ी सी फ्रेश, स्वीट, मस्की, मॉसी खुशबू लगती है। इसमें अगर मैं फ्रूटी बोल रहा हूँ तो इसमें मैंगो, आम की खुशबू को ब्लेंड किया गया है थोड़े से फ्लोरल खुशबू के साथ। इसमें प्रेलिन का इस्तेमाल है, उसकी वजह से स्वीटनेस आती है। और इसमें एक स्पाइसी एलिमेंट है, जिंजर ये कहते हैं, पेपरी नोट का भी इस्तेमाल कहते हैं। तो अगर जल्दी से बताना हो तो कभी आपने कोई मैक्सिकन स्पाइसी अगर कैंडी खाई है तो उसमें किस तरीके से एक चूरन वाली महक आती है, वैसी इसमें खुशबू आती है आम के साथ। तो वो बड़ी यूनिकनेस इसमें देता है, ट्रॉपिकल खुशबू लगती है। पर्सनली मुझे लगता है इसको मेल या फीमेल कोई भी कैरी कर सकता है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड किया परफ्यूम है। और एक नीश परफ्यूम गॉड ऑफ फायर परफ्यूम आता है, ये उसका क्लोन है और बहुत बढ़िया। हवा में जिस तरीके से इसकी खुशबू घुलती है, कहना मुश्किल होगा कि आपने किसी क्लोन को इस्तेमाल किया है। परफॉर्मेंस भी सही मिल जाती है, लगभग 6-7 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 10 से 15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है। और शुरुआत के 2-3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा, ट्रॉपिकल महक है और जिस तरीके से इसमें स्वीटनेस है वो एग्जैक्टली फ्रूटी स्वीटनेस, पाइनएप्पल एप्पल वाली नहीं है, बबल गमी स्वीटनेस नहीं है। इसमें आम वाली महक है जिसमें थोड़ा सा स्पाइसी एलिमेंट आता है। मुझे पर्सनली थोड़ा चूरन जैसी खुशबू लगती है, लेकिन मैं उसको काफ़ी इंजॉय करता हूँ। एक महंगे नीश टेक के साथ इसको ब्लेंड किया गया है और ये सिग्नेचर स्मेल बन सकता है। यूनिकनेस है, ट्रॉपिकल अगर कह रहे हैं, यूजुअली जब ट्रॉपिकल होता है तो उसमें कोकोनट का इस्तेमाल होता है, थोड़ा सा बॉडी लोशन वाली खुशबू होती है। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है ये थोड़ा सा ज़्यादा गरमॉन्डिश लगता है। जिस तरीके से इसमें आयरिस और भी टोंका बीन बेस में और थोड़ा सा एम्बरग्रीस का इस्तेमाल लगता है, तो ये अच्छा ड्राई डाउन भी है। तो इसको टेस्ट करें, अगर पसंद आए फिर पूरी बॉटल को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये है फ्रेंच एवेन्यू का वॉल्कन फ्रू। अगला जो परफ्यूम है ये एक्सपेंसिव साइड पे है। पहले वैसे मैं सोच रहा था कि मैं टॉम फोर्ड का ये जो वेटिवर पारफ्यूम परफ्यूम है मैं इसको मेंशन करूं, लेकिन मुझे लगा कि एक परफ्यूम है टॉम फोर्ड का ही, इसको अगर इस लिस्ट में मैं नहीं मेंशन करूंगा तो मुझे लगता नहीं है कि और किसी लिस्ट में मेंशन करना मुमकिन है। तो ये है टॉम फोर्ड का ऊद मिनरल परफ्यूम। इसका ऑ दे पार्फूम कॉन्सेंट्रेशन है। इसकी एक मरीन, वुडी, सॉल्टी, सी वीड वाली खुशबू है और ये इस पूरे लिस्ट में सबसे चैलेंजिंग और सबसे यूनिक खुशबू वाला परफ्यूम बन सकता है, क्योंकि जिस तरीके से इसमें सी वीड के नोट को ब्लेंड किया गया है एगरवुड, ऊद के महक के साथ, और बेस में इसमें एम्बरी नोट का भी इस्तेमाल है, वो इसको थोड़ा एरोमेटिक, थोड़ा सा इसमें ग्रीन टच भी देता है, लेकिन सी वीड वाली महक है। और सी वीड भी कह रहा हूँ तो सॉल्टी तो है, लेकिन जो सी वीड में तो एगी खुशबू आती है, इसमें ऐसा लगता है थोड़ा सा रॉटन खुशबू आती है, थोड़ा सा एनिमलिक उसको बनाता है। और बेस में जिस तरीके से एम्बरी नोट का इस्तेमाल है, इसमें थोड़ा सा प्लास्टिकी खुशबू भी आती है। इसमें लेयर्स काफ़ी है क्योंकि ड्राई डाउन में ये वुडी एम्बरी होता है और हल्का सा जो सॉल्टी एलिमेंट है, थोड़ा सा एयरी भी लगता है, लेकिन बहुत यूनिक है। ये सबके लिए नहीं है, ना ही ये सबको पसंद आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपको इरिटेट कर दे, क्योंकि जिस तरीके से इसमें ऊद का इस्तेमाल है वो इसको अलग एक डिफरेंट सी महक बनाता है। लेकिन सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए अगर सराउंडिंग में आप चाहते हैं कि आपकी पहचान कोई परफ्यूम बने, तो ये एक ऑप्शन बन सकता है। इसको दिन में आप लगा सकते हैं, लेकिन कड़क गर्मी में थोड़ा सा माइंडफुल रहें, क्योंकि जिस तरीके से ऊद का इस्तेमाल है थोड़ा सा इरिटेट कर सकता है। और इवनिंग टाइम में लगाने के लिए, इंडोर्स में लगाने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है अगर नीश टेक के साथ एक परफ्यूम आप चाहते हैं। इसको ब्लाइंड बाय बिल्कुल ना करें, इसको टेस्ट करो। जितना छोटा डीकेंड आप मुमकिन हो उतना छोटा डीकेंड लेकर के इसको टेस्ट करें। वैसे इससे परफॉर्मेंस सही मिल जाती है, लगभग 7 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है, कपड़ों पे 10-15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, और शुरुआत के लगभग 2-2.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। इंडोर्स में अगर एसी इन्वायरमेंट में है तो कपड़ों पर स्प्रे कर लेंगे तो और लंबे समय तक एक सियाज आप कैरी करेंगे। तो इसके बारे में जानें तभी इसको कंसिडर करिएगा। लेकिन मुझे लगता है एक मिस्टीरियस सी महक है इसकी। तो ये है टॉम फोर्ड का
ऊद मिनरल। अगला परफ्यूम बजट में एक यूनिक सी खुशबू वाला परफ्यूम है। ये है पेरिस कॉर्नर अमेरिका सेलेस्टियल। इसका ऑधे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है। इसकी एक ओजोनिक मिनरल, थोड़ी लेदरी, थोड़ी सी वार्म फ्लोरल एम्ब्री खुशबू है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से मिनरल के नोट को ब्लेंड किया गया है, थोड़े से स्पाइसी नोट के साथ, सैफरॉन केसर जैसे नोट के साथ। इसमें ओजोनिक हल्का सा एक्वाटिक टच भी आता है, थोड़ा सा फ्लोरल टच भी आता है, बहुत ही स्लाइट लेदरी खुशबू भी है, लेकिन वार्मथ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें फ्रेशनेस नहीं है। इसको आप गर्मी में इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं पर्सनली इसको लगाना गर्मी में पसंद करता हूँ, कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो एक साफ कपड़े वाली भी महक आती है, लेकिन काफ़ी यूनिकनेस है इसमें। ये भी एक ऐसा परफ्यूम है कि इसको अगर सिग्नेचर स्मेल आप बनाएंगे तो आपकी पहचान बन सकता है, लेकिन इसको पसंद करना पड़ेगा इस डीएनए को, क्योंकि जिस तरीके से मिनरल के नोट को एम्बरी नोट के साथ ब्लेंड किया गया है वो थोड़ा सा इसको सिट्रसी फ्रेश नहीं है, इसमें एम्ब्री ओजोनिक खुशबू है। इससे परफॉर्मेंस मुझे ठीक मिल जाती है। लगभग 5-6 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है, कपड़ों पे लगभग 10 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, और शुरुआत के लगभग 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। कपड़ों पे मैं ज़्यादा स्प्रे करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि गर्मी के मौसम में दफ्तर में लगाने के लिए एक बहुत ही अच्छी सी महक हो सकती है, मिस्टीरियस सी, क्योंकि ये किसी भी मास अपीलिंग ब्लू कैटेगरी के परफ्यूम में नहीं जाता और ना ही ये कोई बहुत फ्रूटी खुशबू है। ये मिनरल वाली ओजोनिक थोड़ी सी एक्वाटिक खुशबू लगती है। इसको टेस्ट करें। वैसे ये काफ़ी महंगे परफ्यूम, गैनीमेड एक नीश परफ्यूम है, ये उसका क्लोन है और मुझे लगता है अच्छे तरीके से बनाया गया है। तो ये है पेरिस कॉर्नर अमेरिका सेलेस्टियल। नेक्स्ट परफ्यूम थोड़ा महंगे साइड पे है। ये है अजमल का ओ दाऊद। इसका ऑधे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है। इसकी एक मिंटी, सिट्रसी, काफ़ी रिफ्रेशिंग, एरोमेटिक, ग्रीन, वुडी खुशबू है। अब यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि अजमल ने कुछ अचीव किया है, एक यूनिक ब्लेंड बनाया है और दो दुनिया को जोड़ा है। अब देखिए, इसके नाम में ऊद है। कभी भी ऊद के नोट का इस्तेमाल होता है तो वार्म, एम्ब्री, स्पाइसी खुशबू वाला ठंडे मौसम के परफ्यूम अमूमन बनते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक मिंटी रिफ्रेशिंग खुशबू बना दिया। इवन दो इसमें बेस में ऊद का इस्तेमाल है, ऊद की महक भी आएगी, लेकिन वुडी स्कैंकी एलिमेंट उतना नहीं है और ऊद की भारीपन भी नहीं है, ना स्मोकी एलिमेंट है। इसमें पैथित ग्रैंड जैसे ग्रीन नोट का इस्तेमाल है, नरोली का इस्तेमाल है, टॉप में सिट्रसी मिंटी खुशबू का इस्तेमाल है और गर्म मौसम में लगाने के लिए बहुत खूबसूरत ब्लेंड मुझे पर्सनली लगता है और बहुत महंगी खुशबू लगती है। ऐसा लगता है कि अगर किसी बड़े आप डेजिग्नेशन पे हैं, सीईओ हैं, बॉस हैं, जनरल मैनेजर हैं, गर्मी के मौसम में एक सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए कुछ चाहते हैं तो ये वैसा परफ्यूम बन सकता है। जितने भी परफ्यूम मुझे पता नहीं है, लेकिन लगभग 1000 परफ्यूम तो मेरे कलेक्शन में होंगे, कोई भी परफ्यूम ऐसी महक वाला नहीं है। तो कभी भी मौका मिले तो बेशक इसको आप टेस्ट करके देख सकते हैं। हल्का सा इसमें जो ग्रीन एलिमेंट है, थोड़ा सा फ्लोरल टच भी आता है, लेकिन स्टिल बहुत मर्दाना खुशबू लगती है। और बेस में इसमें टोंका बीन, एम्बरी नोट का भी इस्तेमाल है। इसमें लेयर्स है। शुरुआत में सिट्रसी मिंटी खुशबू है, उसके बाद इसमें मस्की एलिमेंट आने लगता है, वुडी एलिमेंट आने लगता है, लेकिन स्टिल एयरी रहता है, रिफ्रेशिंग रहता है। इससे परफॉर्मेंस भी सही मिलती है। 7-8 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 2-3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। कपड़ों पे थोड़ा ज़्यादा स्प्रे कर ले तो लगभग 2-3 घंटे बाद भी अगर मूव करेंगे तो आप एक सियाज को कैरी करेंगे। ये सिग्नेचर स्मेल बनाने वाला परफ्यूम है और निजी तौर पर मुझे ये भी लगता है कि अगर कोई डिज़ाइनर शनेल, डियोर जैसी कंपनी इसको अगर बनाती तो इसके और चर्चे होते, लेकिन एक हिडन जेम जैसा मुझे परफ्यूम लगता है। मुझे पता है कि परफ्यूम कम्युनिटी में इसको बहुत इज्जत मिलती है, लेकिन जितना ये डिज़र्व करता है उस हिसाब से मुझे ये अंडररेटेड लगता है। तो ये है अजमल का ओ दाऊद। आखिरी परफ्यूम बजट में है। ये है रेहान का एक्वाटिका। इसका ऑधे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है। इसकी एक कोकोनटी, रिफ्रेशिंग, लाइमी, थोड़ी स्वीट, थोड़ी सॉल्टी, थोड़ी सी ट्रॉपिकल खुशबू लगती है, हल्का सा बॉडी लोशन वाली भी खुशबू लगती है, लेकिन जिस तरीके से इसमें कोकोनट के नोट को लाइम के नोट के साथ ब्लेंड किया गया है, थोड़ी सी शिकंजी वाली खुशबू आती है। मुझे पर्सनली इसमें सॉल्टी कहते नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सॉल्टी भी लगता है। बहुत ब्रीजी, बहुत एयरी खुशबू है। हल्का सा आफ्टर शेव वाली भी खुशबू इसमें आती है। वैसे ये क्लोन है क्रीट के वर्जिन आइलैंड वाटर का और मैं कहूँगा बहुत बढ़िया तरीके से बनाया गया है। इसके इंग्रेडिएंट्स सस्ते नहीं लगते हैं, कड़क गर्मी में लगाने के लिए
बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है अगर आपको कोकोनटी खुशबू वाला पसंद आए। देखिए, जब भी कभी कोकोनट के नोट का इस्तेमाल होता है तो ट्रॉपिकल होता है, थोड़ा क्रीमी खुशबू आती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऐसा लगता है कोकोनट वाटर का इस्तेमाल है, कोई आप ड्रिंक पी रहे हैं मोहितो टाइप। तो बहुत रिफ्रेशिंग है इसमें। जिस तरीके से और भी फ्लोरल नोट का इस्तेमाल है, खूबसूरत है। इसका लेयर्स मुझे बहुत पसंद है। शुरुआत में रिफ्रेशिंग है और जिस तरीके से ड्राई डाउन में ये मस्की होता है, बहुत खूबसूरत है। कपड़ों पे मैं इसको ज़्यादा स्प्रे करता हूँ, इससे परफॉर्मेंस देखिए हल्की मिलती है। लगभग 4-4.5 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो 7-8 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 1.5-2 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। और जिस तरीके से इसको बनाया गया है, ऐसा लगता नहीं है कि क्लोन कंपनी ने यहाँ पे सस्ते इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया। महंगी खुशबू लगती है। शुरुआत में भी इसमें अल्कोहल का ब्लास्ट मुझे नहीं आता है, ना स्पिरिट जैसी महक आती है। जबकि लाइम का कभी भी इस्तेमाल हो नोट का तो थोड़ा सा स्पिरिट वाली महक आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत ही आला तरीके से इसको बनाया गया है। इसको टेस्ट करें, मुझे लगता है अगर पसंद आएगा तो बहुत एंजॉय करेंगे, क्योंकि जब भी इसको मैं कड़क गर्मी में लगाता हूँ, मूड रिफ्रेश करता है। सराउंडिंग में भी लोग नोटिस करते हैं तो पूछ लेते हैं कि मैंने किस परफ्यूम का इस्तेमाल किया है। कपड़ों पे ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, अगर स्प्रे करता हूँ तो लगभग 2-3 घंटे बाद भी अगर मैं मूव करता हूँ तो एक धीमी धीमी सी खुशबू को मैं कैरी करता हूँ। दफ्तर में भी लगाने के लिए एक काफ़ी सेफ ऑप्शन ये बन सकता है। और आज तक मेरे पास कोई भी वर्जिन आइलैंड वाटर का क्लोन नहीं था, तो उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ एक अच्छी ऑफरिंग है बजट में। तो ये है रेयान की तरफ से एक्वाटिका। तो ये थे कुछ ऐसे परफ्यूम जो मुझे लगते हैं कि अगर आप सीक्रेट बना के अपने कलेक्शन में रखना चाहते हैं, सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। बस ये है कि इनके डीएनए को समझे। सभी परफ्यूम ऐसे नहीं थे कि मास अपीलिंग है, ब्लाइंड बाय करने वाले हैं। तो अगर मौका मिले तो इनको टेस्ट करें, तभी इनके पूरी बॉटल को कंसिडर करिएगा। जो भी परफ्यूम हमारे स्टोर perfumegyan.com पे अवेलेबल होंगे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप चाहें तो उनके डीकेंट्स या पूरी बॉटल को कंसिडर कर सकते हैं। और अगर S10 डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल कर लेंगे तो इनके डीकेंट्स पे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।